एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग 9 चैप्टर तक देख चुके थे। मतलब क्लास 9th का साइंस देख रहे थे, जिसमें 9 अध्याय तक हो चुका था। आज जो है 10वां अध्याय, जो कि है वर्क एंड एनर्जी, यानी कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, कुछ शक्ति के बारे में जान लेंगे। ठीक है, पावर के बारे में। यहाँ पर देखिए, पहले कार्य के बारे में जानते हैं। जो भी स्टूडेंट यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कार्य के बारे में। कार्य कहता है किसे कहते हैं, तो किसी क्रिया का संपादन करना कार्य कहलाता है। ठीक है, किसी क्रिया का संपादन करना क्या कहलाता है, कार्य करता है। ठीक है, कोई भी कार्य जो है, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, कार्य। वैज्ञानिक संकल्पना के अनुसार कार्य करने के लिए 2 शर्त का होना आवश्यक है। पहला शर्त है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। कोई भी वस्तु है उस पर यदि कोई बल लगेगा तो उसी को कार्य कहते हैं। या फिर दूसरा है वस्तु विस्थापित होना चाहिए। विस्थापित मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह तक जाना चाहिए। जब तक एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाएगा तो यहाँ पर कार्य जो है 0 समझा जाएगा। ठीक है, याद रखना है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा क्या है, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। ये 2 गो कार्य का शर्त है, याद रखना है। कहता एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत मतलब कांस्टेंट बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर फिगर में, यहाँ पर एक नियत जो है कांस्टेंट वेग से अगर हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पर देखिए उसके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर बता रहा है। फिर इसी तरह से आगे देखिए क्या कहता है, कार्य बराबर पूछेगा सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी कि यहाँ पर बल और गुना विस्थापन होता है कार्य बराबर। तो याद रखना बल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। और डॉट जब हटता है तो डब्लू बराबर, डब्लू यानी वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। डॉट क्या होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा एफ एवं एस के बीच का कोण कार्य का माप ऊर्जा से होता है। देखिए यहाँ पर थीटा कहता है यदि 0 हो जाएगा तो विस्थापन 0 कहता नहीं होगा, और फिर ना ही फोर्स 0 होगा, कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो विस्थापन भी 0 नहीं होगा, ना ही फोर्स भी 0 होगा, यानी बल ऋणात्मक बल होगा। फिर 90 हो जाएगा तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, और फोर्स भी 0 नहीं होगा, और शून्य नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। तो इसके बारे में उतना नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आगे जो है उसको ध्यान दीजिएगा। कहता है बल के कारण ही विस्थापन होता है। बल जब तक नहीं लगेगा क्या विस्थापित होगा, कोई वस्तु नहीं होगा। अतः बल शून्य होती है होने पर विस्थापन स्वतः शून्य हो जाएगा। बल यदि शून्य होगा तो स्वतः क्या हो जाएगा, शून्य, विस्थापन भी शून्य होगा। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। और यहाँ पर सीजीएस मात्रक पूछिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक कार्य का क्या होता है, अर्ग। और व्यापारिक मात्रक कैलोरी, याद रखना है। तीनों नाम याद रखना है, ऐसा ही मात्रक जूल, और व्यवहारिक मात्रक कैलोरी, और यहाँ पर सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखना। कार्य एक अदिश राशि है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में। कार्य के बारे में जान लिए, अब ऊर्जा के बारे में देखिए। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि। कार्य का माप ऊर्जा से ही होता है। कार्य का माप पूछे किससे होता है, तो ऊर्जा से। ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है, याद रखना है। ऊर्जा कैसे मतलब जूल, और सीजीएस मतलब अर्ग होता है। और ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो है कैलोरी होता है, याद रखना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, याद रखना। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो जूल। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट बराबर घंटा बराबर 6
3.6 इंटू 10 क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर जो है 5 जूल होता है। ऊर्जा प्रकार, ऊर्जा जो है बहुत प्रकार का होता है। ऊर्जा जो है यहाँ पर पहला 3 प्रकार होता है ऊर्जा के। यहाँ पर गतिज ऊर्जा पहले पढ़ेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसमें कार्य करने के लिए आपको जो ऊर्जा का ज़रूरत पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, क्षमता कहला जाएगा। कहता है यह किसी निश्चित वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। किसी निश्चित वस्तु के वेग पर निर्भर करता है कौन, यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि निश्चित वस्तु पर वेग कार्य ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु गतिशील कहता है किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य के बराबर होता है। यह गति सिर्फ गतिज ऊर्जा के लिए मान्य होता है। अब जो है आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थ्योरी और थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जानते हैं आप लोग, इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का नाश होता है और ना ही क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, कहता सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। यह सिद्धांत जूनियर रॉबर्ट मेयर ने दिया था। इस सिद्धांत की व्याख्या जूल ने रासायनिक तुल्यांकन से किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता गतिज ऊर्जा जो होता है और स्थितिज ऊर्जा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो यहाँ पर जो है पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर में वृद्धि के कारण यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कमी आ जाती है। ठीक है, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कमी हो जाएगा। जैसे शक्ति यानी पावर, पावर जो होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहता है, शक्ति। और यह एक अदिश राशि है। यहाँ पर कौन सा राशि है, अदिश राशि है। अगला इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। और व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। ठीक है, 1 Hg बराबर यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, याद रखना है। उद्योग में शक्ति का प्राथमिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। उद्योग में जो है पूछेगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्वशील होता है। एवं बड़े बड़े संयंत्र का मात्रक अश्व शक्ति एवं बहुत बड़ा संयंत्र का सिद्धांत किलो वाट में होता है। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला 1/2 यानी कि 2 सेकंड के लिए यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। m यानी द्रव्यमान, यहाँ पर जो है इसी तरह से इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसमें जितना भी थ्योरी था इसको देख लिए हैं। अब जो है सवाल भी बताएंगे इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।